हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे जनवरी 2025 सेशन के लिए न्यू एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसमें आप यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जनवरी 2025 सेशन के लिए आपको न्यू एडमिशन फॉर्म फिल करने के सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडमिशन का, जिसमें देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एडमिशन फॉर अप्लाई ओडीएल प्रोग्राम के लिए और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे मैं ओडीएल प्रोग्राम के लिए आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए भी सेम तरीका है। तो आप सिर्फ लिंक अलग अलग है। तो यहाँ पे हम अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम पे उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए हम ओडीएल प्रोग्राम के पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमारे जनवरी 2025 सेशन के लिए एडमिशन साइकिल यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म फिल करने की 31 जनवरी, जो बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई है सेकंड पॉइंट में, एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको डीबीआईडी अपना क्रिएट करना मैंडेटरी है, क्योंकि सेकंड स्टेप में जब एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपको डीबीआईडी अपना लिंक करना है। तो डीबीआईडी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल दी गई है, जिस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आप अपना डीबीआईडी क्रिएट कर सकते हैं, उसके स्टेप चेक कर सकते हैं। तो डीबीआईडी कैसे क्रिएट करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी ही एक वीडियो बना दी है, जो मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीबीआईडी क्रिएट कैसे करना है उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप डीबीआईडी क्रिएट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, और कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है उसके लिए वीडियो मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश के अंदर। साथ में यहाँ पे अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं एडमिशन कंफर्म होने के बाद, तो आपको रजिस्टर जो आपकी ईमेल आईडी है उससे आपको एक मेल दिया गया है यहाँ पे, कैंसिल adms@ignou.ac.in। इस पे आपको मेल करना है, यानी जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी है जिससे आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, उसी मेल से आपको इसमें मेल करना होगा, तभी अपना एडमिशन जो आप कैंसिल करा सकते हैं। साथ में इंस्ट्रक्शन दी गई है कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, साइज क्या रखना है आपको डॉक्यूमेंट का, उसकी डिटेल मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन फी, कैंसिलेशन फी फॉर एडमिशन फी, रिफंड फॉर फी। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर अपना यहाँ पे एडमिशन आप कैंसिल कराते हैं तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी है यानी 300 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फी होती है, वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं होगी एडमिशन कैंसिल कराने के बाद। साथ ही जो आपकी फीस है वो रिफंड की जाएगी, अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है उसी के बाद ही आपकी फीस रिफंड होगी। थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है, अगर जो आपका अमाउंट है इक्विवेलेंट है, जो आपका 15% आपकी प्रोग्राम फी आपकी है, सब्जेक्ट सीलिंग टू 2000 रुपये डिटेक्ट करके आपको रिटर्न दिया जाएगा, अगर आप रिक्वेस्ट कैंसिल करते हैं आपकी यहाँ पे एडमिशन कैंसिल के लिए। साथ में फोर्थ पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर आपने एडमिशन टाइम पे जो आपका स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है उसको सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट किया था, और फिर आप अपना एडमिशन अब यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं, तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी है ओनली वही डिटेक्ट होगी और बाकी सारी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। साथ ही फिफ्थ पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, अगर आपने जो अपना एडमिशन फॉर्म फिल किया था उसमें आपने फी एग्जाम्पशन के लिए आपने फॉर्म फिल किया था, तो इस केस में क्या होगा, और आपने पे की थी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी तो और डेवलपमेंट फी पे की थी, यानी बहुत से जो एसटी स्टूडेंट है जो एडमिशन टाइम पे उनकी जो फीस है एग्जाम्पल हो जाती है, और सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन फी और डेवलपमेंट फी पे करनी होती है। तो इस केस में अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो सिर्फ आपकी डेवलपमेंट फी आपकी रिफंड होगी। सिक्स्थ पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर आप एडमिशन जो कंप्लीट होने के बाद यानी एडमिशन क्लोज होने के बाद उसके 60 डेज बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो इस केस में आपकी कोई फीस यहाँ पे रिफंड नहीं होगी। तो आप रिफंड की यहाँ पे पॉलिसी चेक कर सकते हैं। साथ में स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे देखिए आप किसी भी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आप बैचलर प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मास्टर प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जैसे बैचलर प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे सर्च करते हैं बीए, जैसे आप बीए के अंदर कोई भी कोर्स लगते हैं, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसकी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स की यहाँ पे बीएम की डिटेल चेक करने में रीड मोड में क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया जाएगा प्रोग्राम टाइप क्या रहेगा, मोड क्या रहेगा, स्कूल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसकी 3 साल का कोर्स है हमारा, मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपकी आर्ट्स होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है आपकी 10+2 होना चाहिए, और कोर्स की फीस मेंशन रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बीएम है बैचलर ऑफ आर्ट्स की फीस रखी गई है 4500 रुपये, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन फी और डेवलपमेंट फी आपकी ऐड होगी, यानी 200 रुपये आपकी रहेगी डेवलपमेंट फी और 300 रहेगी रजिस्ट्रेशन फी। टोटल आपको फीस पे करनी होगी 5000 रुपये। 1 ईयर की फीस आपकी ये मेंशन है, कोर्स डिटेल मेंशन नहीं रहेगी यहाँ पे। इस तरीके से आप कोई अदर प्रोग्राम की भी डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे आप मास्टर के अंदर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं एमए या फिर एमकॉम, जिसकी भी डिटेल आप चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए हम एमकॉम सर्च करते हैं यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे एमकॉम के अंदर सिर्फ एक ही कोर्स देखने को मिलेगा। जब आपकी लास्ट डेट नज़दीक होगी एडमिशन फॉर्म की, तो उस टाइम पे आपका एमकॉम का मेन जो कोर्स है वो हट जाएगा, और आपको एमकॉम की जगह आपको यहाँ पे एमकॉम फाइनेंस एंड टैक्सेशन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कोर्स देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा मेन जो एमकॉम का कोर्स है वो शो नहीं कर रहा है, तो वो शो नहीं करता है एडमिशन की लास्ट डेट के टाइम पे। तो एमकॉम के अंदर अगर एडमिशन लेना है जनवरी 2025 सेशन के लिए, तो अभी आप ले सकते हैं। तो इसमें भी आप सेम रीड मोर क्लिक करके आप अपनी फीस चेक कर सकते हैं कि एमकॉम की फीस कितनी है।
इसमें आपको ड्यूरेशन मेंशन होगी, मीडियम क्या क्या है, किस मीडियम में आपको आप एडमिशन ले सकते हैं, साथ में फीस कितनी पे करनी है। तो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे 8,600 रुपये आपका फुल प्रोग्राम फीस आपकी रहेगी यहाँ पे, और 1 ईयर की फीस रहने वाली है आपकी 9,300, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फी और डेवलपमेंट फी आपको एक्स्ट्रा पे करनी होगी, यानी 300 रुपये प्लस 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देनी होगी। टोटल आपकी फीस देनी होगी 9,800 आपको 1 ईयर के हिसाब से एमकॉम की फीस देनी होगी। तो यहाँ पे कोर्स डिटेल मेंशन नहीं है, रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर मेंशन रहेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम की यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे, इस ऑप्शन क्लिक करते ही हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो आपको यहाँ पे एक यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम मेंशन कर देना है, एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस मेंशन कर देना है, जो उसके पास रजिस्टर्ड ईमेल है, जो वर्किंग है वो ईमेल आपको मेंशन करना है। इसके बाद री एंटर करना है ईमेल एड्रेस। इसके बाद पासवर्ड मेंशन कर लेना है, 6 कैरेक्टर का मिनिमम पासवर्ड आपको रखना है। री एंटर करना है पासवर्ड। मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग होना चाहिए वो मेंशन कर देना है, री एंटर करना है मोबाइल नंबर। राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर का क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको यूजर नेम में अपना यूजर नेम जो अभी अपने क्रिएट किया है वो मेंशन करना है, पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो मेंशन कर लीजिएगा, राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको अपना एडमिशन फॉर्म 9 स्टेप में कंप्लीट करना होता है। इसमें सबसे पहले स्टेप होता है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले आपका फुल नेम फिल रहेगा, साथ में आपको अपना मदर्स का नेम फिल कर देना है। गार्जियन नेम में आप हमें फादर या फिर हस्बैंड वगैरह का नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम फादर सेलेक्ट करते हैं और फादर्स का नेम मेंशन कर देते हैं। इसके बाद देखिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है तो यूआर सेलेक्ट कीजिए। SC ST OBC जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। SC ST कैटेगरी के लिए आपकी फीस भी एग्जाम में हो जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट का। इसके बाद देखिए सिटीजनशिप आपकी रहेगी इंडिया। इसके बाद देखिए आपकी टेरिटरी नेम, अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते तो आप रूरल सेलेक्ट कीजिएगा, शहर से बिलोंग करते हो तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लीजिएगा। माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदर नो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे रिलीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड की सिलेक्ट कीजिएगा, सिंगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है सोशल स्टेटस, अगर आप एक्स सर्विस मैन है या फ्रीडम फाइटर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ईमेल एड्रेस आपका पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट ईमेल दे सकते हैं। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहते तो फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद अदर डिटेल का ऑप्शन मिलता है, अगर आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर यस करते हैं तो उसकी कंडीशन आप मेंशन कर दीजिएगा, कितने आप फिजिकल हैंडीकैप है उसकी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर यूनिवर्सिटी के यहाँ पे कोई एम्प्लॉई है तो अगर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है स्कॉलरशिप का, इस ऑप्शन को भी यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही देखिए आपकी पर्सनल डिटेल की इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अगर सारी डिटेल सही है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा DBID। तो यहाँ पे आपको अपना DBID यहाँ पे लिंक करना होता है। तो अगर आपने अभी तक DBID क्रिएट नहीं किया है तो अपना DBID क्रिएट कर लीजिए सबसे पहले। तो DBID क्रिएट कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, चैनल को मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप DBID क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपना DBID क्रिएट किया हुआ है, तो मैं अपने यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी जो कि हमारी DB यूनिक आईडी होती है वो मेंशन करता हूँ। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप जो कि आधार के अंदर आपकी मेंशन है यानी DBID के अंदर मेंशन है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। फैच DB डिटेल का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारी जो डिटेल है वो फैच कर ली जाएगी, जिसको आप एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा प्रोग्राम का डिटेल। तो यहाँ पे अब आपको अपना कौन सा प्रोग्राम करना है, बैचलर प्रोग्राम करना है, मास्टर प्रोग्राम करना है, डिप्लोमा प्रोग्राम करना है या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्राम टाइप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप बैचलर करना चाहते तो बैचलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मास्टर करना चाहते तो मास्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बैचलर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सेम तरह से आप मास्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद उसमें मिलता है आपको मोड ऑफ स्टडी, जो कि आपको ओडीएल सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, तो अगर आपने यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट किया तो बैचलर के कोर्स शो करेंगे, और अगर आपने मास्टर का प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट किया है तो यहाँ आपको मास्टर के कोर्स शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको कौन सा प्रोग्राम करना है बैचलर के अंदर वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आप BA, BCom, BSc, BCA, BBA इन कोर्सेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम टाइप भी शो करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स BM का। सेम तरीके से आप अदर प्रोग्राम के कोर्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम नेम सेलेक्ट होने के बाद हो सकता है आपके सामने सेलेक्ट डिसिप्लिन का ऑप्शन देखने को मिले, जहाँ पे आपको 3 डिसिप्लिन का सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट
करनी है। हो सकता है आपके प्रोग्राम के लिए आपको डिसिप्लिन का ऑप्शन शो ना करे, अगर ना शो करे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइएगा। अगर आप बीए के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स बीएम का, तो आपको डिसिप्लिन का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इसमें आपको तीन ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसमें आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इंग्लिश, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप लेना चाहते हैं वो 3 ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 3 ग्रुप के अंदर अपने यहाँ पे 3 मेन सब्जेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रीजन कोड फॉर एडमिशन, जिसमें आपको किस रीजन के अंदर एडमिशन लेना है, यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके आसपास किस रीजन के अंदर एडमिशन लेना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। रीजन सेलेक्ट करने के बाद जो रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम स्टडी सेंटर हैं आपके जो इस कोर्स को करा रहे हैं उसके नेम्स हो जाएंगे। तो आपको अपने स्टडी सेंटर कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसमें आपको स्टडी करनी है। इसके बाद आपको मीडियम मिल जाएगा, किस मीडियम में आपको स्टडी करनी है, इंग्लिश या हिंदी। जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसका मीडियम हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल है तो शो कर जाएगा। मीडियम सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है अगर आपने पहले यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कोर्स किया हुआ है तो आपको इस ऑप्शन को करना है यस। यस करने के बाद आपको जो आपने प्रोग्राम किया है उसकी डिटेल मेंशन कर देनी है। इसमें आपको प्रोग्राम का नेम और एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है। अगर कोई कोर्स नहीं किया हुआ है तो आपको इस ऑप्शन को करना है नो और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके प्रोग्राम की डिटेल आपको शो होगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन का स्टेप। तो यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होती है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बैचलर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको रिलेवेंट क्वालिफिकेशन अंदर ऑप्शन शो करेगा 10+2। अगर आप मास्टर के लिए फॉर्म फिल करें तो आपको शो करेगा ग्रेजुएशन प्लस इक्विवेलेंट। इसके बाद आपको मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, जो आपके पास मेन सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंडेटरी नहीं है। साथ में ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपने, जो अगर आप पीजी यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं 12th किस ईयर में पास किया है वो मेंशन करना है। अगर आप पीजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किया है वो मेंशन कर दीजिएगा। डिवीजन क्या आई है वो मेंशन कर दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है बोर्ड कोड का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपनी 12th की डिटेल मेंशन करनी होती है, यानी 12th का बोर्ड का नेम मेंशन करना है। अगर आपका बोर्ड का नेम लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है तो सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलता है नोट लिस्ट इन दिस लिस्ट। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है और ऑप्शन मिलता है बोर्ड का, तो आपका बोर्ड का नेम मेंशन कर देना है, बोर्ड का रोल नंबर मेंशन कर देना है। सेम तरीके से आप पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बोर्ड कोड के अंदर सिर्फ आपके बोर्ड के नेम मेंशन होंगे, तो आपको सिंपल नोट इन दिस लिस्ट उसमें सेलेक्ट करना है और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मेंशन कर देना है अपने ग्रेजुएशन का। इसके बाद NAID और NA सर्टिफिकेट को उसको आप स्किप कर दीजिएगा और सबमिट ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल शो करेगी, इसको आप एडिट कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम स्टेप 5 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा कोर्स का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया उसकी डिटेल मेंशन होगी। तो हम यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर रहे हैं जो कि BM बैचलर ऑफ आर्ट्स का, उसकी डिटेल शो करेगी। तो इसके बाद आपको मिलता है स्टडी मटेरियल का। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में चाहते हैं तो आपकी जो फीस है उसमें से 15% आपकी फीस लेस हो जाएगी। अदरवाइज आप जो अपना स्टडी मटेरियल प्रिंट फॉर्म में चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें आपको टोटल फीस जो भी रहेगी वो पे करनी होगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हो सकता है जब लास्ट डेट हो एडमिशन फॉर्म फिल करने की उसके आसपास ये ऑप्शन आपको देखने को ना मिले। तो अगर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको जो स्टडी मटेरियल आपको प्रिंट फॉर्म में आपको रिसीव होगा। इसके बाद देखिए आपके कोर्स की डिटेल जो कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 की डिटेल शो करेगी। बहुत से कोर्सेज के अंदर सेमेस्टर 1 को ही शो करेगा, जिसके बाद आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे हमारे जो कोर्स की सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की डिटेल्स हो गई, इसमें हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी यहाँ पे मेंशन है तो आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सबमिट करना है। अदरवाइज कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शनल शो कर रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं वो सब्जेक्ट चेक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है सेमेस्टर 1 के अंदर और सेमेस्टर 2 के अंदर। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके सब्जेक्ट की डिटेल्स शो करेगी, टोटल क्रेडिट कितना बन रहा है वो मेंशन रहेगा। तो सब्जेक्ट आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं क्लिक करके, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम स्टेप आ जाएंगे 6 पे जो कि रहेगा हमारा कोरस्पोंडेंस डिटेल। तो यहाँ पे आपको जो आपके करंट एड्रेस डिटेल है वो मेंशन कर देना है। इसमें आपको एड्रेस डिटेल लाइन 1 के अंदर, लाइन 2 के अंदर अपना विलेज या सिटी का नेम मेंशन कर देना है, अपना सिटी डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन कर लीजिएगा। साथ में अपना पोस्ट ऑफिस का नेम सेलेक्ट कर लेना नियर बाई, क्योंकि जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको बाई पोस्ट ही आपके एड्रेस पे सेंड किया जाएगा। तो आपको अपना राइट एड्रेस जो आपका करंट एड्रेस है वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको सबमिशन क्लिक करना है। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में आपका एड्रेस डिटेल्स होगा, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम स्टेप आ जाएंगे 7 पे जो कि रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अगर आप पीजी के लिए फॉर्म फिल करें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, ग्रेजुएशन की फाइनल डिग्री मार्कशीट या फिर जो आपका ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट है डिग्री का यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर,
10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। बात करें फोटो का जो साइज रखना है 10 KB से लेके 100 KB के बीच में रखना है। फॉर्मेट JPG रहेगा। सिग्नेचर साइज का फॉर्मेट और साइज दोनों सेम रहने वाला है फोटो की तरह। बात करें 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट की, तो यहाँ पे आपको जो साइज रखना है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में साइज रखना है। फॉर्मेट रहेगा हमारा JPG और PDF। तो यहाँ पे हम अपना 10th 12th ग्रेजुएशन 10th 12th फोटो और सिग्नेचर के फोटो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे स्टेप 8 पे, जो कि रहेगा हमारा प्रीव्यू का स्टेप। तो यहाँ पे अब तक जितने भी स्टेप आपने कंप्लीट किए हैं उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई किसी सेक्शन के अंदर तो आप मॉडिफाई दिस सेक्शन के ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेप्स के बाद अगर सबमिट कर देते हैं तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल 1 बाय 1 करके आपको चेक कर लेनी है। अगर डिटेल आपकी सारी सही है तो आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फीस का। तो आपको कितनी फीस पे करनी है वो मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे हमने अपना बैचलर प्रोग्राम शो कराया है जो कि BAM है। इसकी फीस हमें शो कर रही है 5000, क्योंकि जो आपकी फीस थी वो थी 4500 रुपए। इसमें 200 रुपए डेवलपमेंट फीस ऐड हुई है और 300 रुपए हमारी रजिस्ट्रेशन फीस ऐड हुई है, जिसको हमें ऑनलाइन पे करना है। तो फीस पे करने के लिए आपको सबसे पहले आई एग्री के सामने चेकबॉक्स में क्लिक करना है और फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, जहां पे देखिए आपकी फीस की डिटेल्स शो करेगी और को फीस को पे करने के लिए आपको 2 गेटवे दिए जाएंगे, पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2। तो आप यहाँ पे आपका फॉर्म फिल हो चुका है, आप पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको साथ ही साथ पेमेंट करनी है। तो आप दोबारा से लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल से तो आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पेमेंट ऑप्शन 1, पेमेंट ऑप्शन 2 पे। किसी भी एक गेटवे पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करता हूं। क्लिक करते हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहां पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू हम यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं अपना। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फी स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसका आपको प्रिंट को उसमें क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेना है और फिर आपको दोबारा से डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए आपको आना है माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे आने के बाद देखिए अभी हमारे यहाँ पे सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आपको आपका कंट्रोल नंबर शो करेगा, एनरोलमेंट नंबर आपको शो नहीं करेगा, साथ में कोर्स अप्लाइड शो करेगा, रीजनल सेंटर का नेम मेंशन रहेगा, प्रोग्राम स्टडी सेंटर नेम रहेगा, साथ में प्रिंट पेमेंट एनरोलमेंट स्लिप यानी जो आपकी स्लिप है प्रिंट की वो आपको यहाँ पे शो करेगी फीस की। साथ में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। एडमिशन स्टेटस आपका शो नहीं करेगा, जब आपको एडमिशन स्टेटस आपको कंफर्म जब शो करेगा जब आपको ईमेल के थ्रू आपको विद इन 24 से लेके 24 घंटे लेके 7 दिन के अंदर बीच में आपको एक SMS आएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। उसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपका स्टेटस कंफर्म शो करेगा और आपका एनरोलमेंट नंबर भी आपको मेंशन रहेगा। साथ में आईडी कार्ड आपको शो नहीं करेगा। आईडी कार्ड आपको तभी शो करेगा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो एडमिशन कंफर्म आपका साथ के साथ भी हो जाता है, अदरवाइज 24 घंटे से लेके 7 दिन के बीच का टाइम पीरियड होता है एडमिशन कंफर्म होने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपका एडमिशन स्टेटस शो करेगा एडमिशन कंफर्म और अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी के अंदर जनवरी 2025 सेशन के अंदर आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।